देखिए, UR2 के ऊपर जो दोनों टोल बन रहे हैं, बक्करवारा मुंडका के ऊपर और बिजवासन बड़थल के ऊपर, दोनों टोल के विरोध में दिल्ली के समस्त 360 ग्रामवासी हैं और इसको लेकर आज हमने महापंचायत बुलाई है और हमने सरकार को साफ कह दिया है कि हम शांतिपूर्ण अपनी पंचायत करना चाहते हैं। अगर सरकार इसके ऊपर जल्द फैसला नहीं लेगी, आसपास के ग्रामीणों को, अगर यहाँ के 20 किलोमीटर की आबादी को, जिनकी गांव की जमीन कोड़ियों के भाव सरकार ने ले ली, उनका फ्री नहीं किया गया, तो इसको जरूरत पड़ी तो आज हजारों की संख्या में लोग हैं, कल लाखों की संख्या में आकर इस रोड को बंद कर देंगे और उसके बाद सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमने साफ कह दिया है कि दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के ग्रामीणों के हक और अधिकार के लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा, उसके लिए दिल्ली का प्रत्येक ग्रामीण तैयार है। अब पंचायतों में किसी को नौते नहीं दिए जाते, लेकिन सब लोगों को मालूम था, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो और चाहे और भी किसी पार्टी के लोग हो, यहाँ सबका स्वागत है। वो अपनी पार्टियों को साइड में रख के अगर पंचायत में आकर दिल्ली के ग्रामीण रहने वाले हैं तो वो आए, अपनी बात रखे, उनका स्वागत है। लेकिन पंचायतों के नौते कभी किसी को दिए नहीं जाते। देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है, उसको जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए और मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता के हितों में उनको काम करना चाहिए। सरकार को सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगी तो हम तैयार आगे की रूपरेखा। देखिए, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सरकार के लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी पीड़ा है और लोगों में काफ़ी रोष है। और आप देख सकते हैं आज कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और मैंने कहा कि अगर 1-2 दिन के अंदर इसका फैसला नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में लाखों लोग इस सड़क को बंद भी कर देंगे और उसके लिए सरकार को जिम्मेदार होगा और सरकार उसके लिए जिम्मेदार रहेगी। अभी पंचायत हो रही है, हमारी परंपरा है, जो पंचायत में फैसला होगा, आगे की रूपरेखा होगी, वो आप सबको बता दी जाएगी। देखिए, अगर वो विचार करते हैं और हमारी मांग को मानते हैं तो उनका स्वागत है, उनका धन्यवाद है। अगर नहीं मानते तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये महापंचायत इन लोगों के द्वारा की गई है जो हमारे जो त्रस्त हैं, इस चीज से परेशान है। ये है ना, लोगों का दर्द बोल रहा है, वो कितने परेशान है यहाँ पे। और ये जो भारी संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये सब लोग परेशान होकर आज यहाँ पे सुरेंद्र जी की अध्यक्षता में आप आए हैं और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमने टोल हटवाना है, हमारे को दिल्ली में टोल नहीं चाहिए। जमीन अधिग्रहण लोगों जो किसानों की हुई है ना, वो कोड़ियों के दाम में पहले जमीन अधिग्रहण की थी। उस टाइम ये नहीं बताया था कि यहाँ हमारे एरिया में ये टोल भी लगाएंगे। ये टोल भी थोप दिया और कोड़ियों के जमान में दामों में हमारी जमीन ले ली। अब ये आप ये देख लो, हम तो दोनों तरफ से मर गए। एक गाड़ी वाला जो कि गाड़ी लेते दफे GST के रूप में टैक्स देता है, इंश्योरेंस बनाता है उसमें टैक्स देता है, बाकी कोई परमिट बनाता है उसमें टैक्स देता है, कोई ये अपना जो टैक्स होता है गाड़ियों का उसमें भी टैक्स भरता है, और फिर ये टोल टैक्स ऊपर से। मतलब गाड़ी वाले को तो हर तरह से मारा गया है और आम आदमी की भी यही हालत है, कितनी बुरी हालत है। टोल टैक्स आज के टाइम में जितना तेल का खर्चा नहीं है उससे ज्यादा टोल का खर्चा है। हम पास किस लिए लें? हमारी जमीन कोड़ियों के दाम पर लेकर, और ये कह रहे पास बनवा लो। क्यों पास बनवाए? हमारे को दिल्ली में टोल चाहिए नहीं, आज तक दिल्ली में टोल नहीं लगा, फिर ये क्यों लगाया गया? पहले भी दिल्ली में 2 रिंग रोड बनाए गए, ये तीसरा रिंग रोड है और तीसरे रिंग रोड में इन्होंने टोल लगा दिया। ये सिर्फ बीजेपी सरकार की करामात है। ये सरकार लोगों को मारना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। ये सरकार लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। पहले GST का एक ये भारी भरकम टैक्स हमारे ऊपर थोप रखा, हमारे को खाने से लेकर कुछ खरीदने तक हर एक चीज में हम टैक्स देखते हैं। हम कोई ऐसी चीज बता दो जिसमें हम टैक्स ना देते हो। इस सरकार को सिर्फ मारने के अलावा कुछ नहीं है। ये ना तो यहाँ टोल का कोई औचित्य बनता है। ये जो ज़मीन एक्वायर की थी रोड के लिए, हाईवे के लिए, जो एक रिंग रोड के लिए थी, वो DDA ने एक्वायर की थी। DDA ने 3600 करोड़ रुपए इनको दिए थे,
तो इसमें जब डीडीए के मास्टर प्लान 2021 में ये रोड है, तो इस पर ना तो कोई टोल टैक्स का औचित्य बनता है, ना ये नेशनल हाईवे है। ये एक तरह से एक रोड से दूसरे एक लिंक रोड है, एक दूसरे रोड को जोड़े लिंक रोड है, ना कि ये कोई एक्सप्रेस वे है। दूसरी चीज़, ये एक दिल्ली का रिंग रोड है। आज से पहले दिल्ली में 2 रिंग रोड बने, उन पर कोई टोल टैक्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि एलिवेटेड पे खर्चा बहुत आता है, तो जनकपुरी से मुकबरा चौक तक एलिवेटेड रोड पहले से रिंग रोड बना हुआ है, तो ये कोई औचित्य नहीं है। यार टोल का ही कोई औचित्य नहीं है, फ्री की उसकी बात नहीं है। यहाँ दिल्ली में कोई टोल टैक्स होना ही नहीं चाहिए। मैं जी ककरोला गांव से अनिल गहलोत हूँ, अखिल भारतीय जाट महासभा मटियाला विधानसभा से अध्यक्ष हूँ मैं। हम आज सुरेंद्र सोलंकी जी की अध्यक्षता में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे दिल्ली देहात की यही प्रॉब्लम है, जो ये टोल लगाया गया है फिलहाल, इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। सरकार से हमारी ये निवेदन है और शांतिपूर्ण ढंग से हम इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे मेनली है हमारी ज़मीनों पे, दिल्ली देहात के गाँव के मुंडका ज़मीन पे, बकरवाड़ा, इन ज़मीनों पे ये टोल लगाया गया है। दिल्ली के अंदर टोल नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र सोलंकी भाई की अध्यक्षता में हम इसके लिए आए हैं, ठीक है। सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। उसके लिए हम बार बार जो परिवहन मंत्री हैं या उनसे भी हम, सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनसे हम मिल चुके हैं। उनको भी हमने अपना ज्ञापन सौंपा है और हम अपील करते हैं जल्द से जल्द इस टोल को ख़त्म करना चाहिए। और सत्यवीर डबास रानीखेड़ा से आपके सामने जो ये धरना चल रहा है आज, ये धरने का किसी को शौक नहीं है करने का। ये दिल्ली देहात का दर्द है। जो ज़मीनें यहाँ की ली गई है, जो किसानों की ज़मीन ली गई है, वो कोड़ियों के भाव ली गई है और इसका जो है ना कोई कीमत नहीं दी गई है। मुआवजा दिया गया है और मुआवजा भी कंपनसेशन मुआवजा है। अगर आज का यहाँ का भाव देखे ज़मीन का, किसानों की ज़मीन का भाव, तो 15-16 करोड़ रुपए का ज़मीन का एकड़ का भाव है, लेकिन ये कोड़ियों के भाव ली गई है किसानों के साथ में। फिर उसके बाद में ऊपर से ये टोल टैक्स लगाकर सरकार जोक का काम कर रही है, खून चूसने का। उसके बीच में जो हमारे इस केंद्र सरकार के मंत्री है, उन्होंने हमें बुलाया था। उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री ने बुलाया था और उनका कहना ये था कि हम 350 रुपए का पास बना देंगे 20 किलोमीटर तक के लोगों के लिए। हमने उस पे बिल्कुल उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा कि जो गांव यहाँ पर आसपास के हैं, उनका सबका गांव का टोल फ्री होना चाहिए। आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सरकार कान खोल के सुन ले। हम यहाँ पर ना किसी पार्टी के, सरकार के खिलाफ है, ना किसी के पक्ष में। ये पंचायत की परंपरा है। पंचायत की एक ही परंपरा है कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसके आटे कोई भी आएगा, उसके हम खिलाफ हैं। तो इसलिए जो भी साथी यहाँ पे बोले, वो कोई राजनीतिक जिक्र नहीं करे। या आप सब जो यहाँ भी आए हो, कोई भी साथी किसी पार्टी से जुड़ रहा है, लेकिन वो पार्टी को साइड में रख के पंचायत में आया है और पंचायत की रूपरेखा के बाहर कोई भी नहीं जाएगा, पंचायत की परंपरा के बाहर कोई नहीं जाएगा। आप अपने सुझाव रखो और इस टोल की लड़ाई को जब तक नहीं जीत लेंगे, जब तक आंदोलन नहीं खत्म होने देंगे, चिंता मत करो। और ये आंदोलन पहले भी आपने सबने देखा है कि पहले भी सरकारों को झुकाया है और इसमें भी झुकाऊंगे। चाहे जिस भी हद तक जाना पड़े, सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। और सरकार बार बार एक बात कहती है कि ये कहीं हमारे रूल्स में नहीं है, अगर हम यहाँ करेंगे तो पूरे देश में करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने वहां भी उनके कान खोल दिए। हमने कहा हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, सब जगह मैंने बात की। वहां के स्थानीय निवासियों को 10 किलोमीटर तक सबका टोल फ्री है। 20 किलोमीटर है। तो मेरा कहने का मतलब उसी प्रस्ताव पे हमारी बात रहेगी कि भाई जब तक टोल फ्री नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को भी यहाँ से भगाया। अगर कोई सरकार के गलत फहमी हो तो निकाल देना। हमारी मांग जायज है और हम अपनी मांग पर लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो जो मेरे साथी जो इधर खड़े हैं, सबसे अनुरोध है, थोड़ा थोड़ा अगर बैठ जाओगे तो हवा आती रहेगी, क्योंकि पंचायत चलेगी लंबी और सबकी व्यवस्था बनी रहेगी, तो सब आपस में अच्छे माहौल में रहेंगे। और भी बहुत साथी अभी रास्ते में सब आ रहे हैं।
तो जो साथी बोले वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ये किसी राजनीतिक दल का धरना नहीं है, ये पंचायत है। और मैंने पहले भी कहा, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो पंचायत से ऊपर नहीं होते। और इन पंचायत तो इनको हम बना के भेजते, हम इनके दम पे नहीं है, तो इनको ये हमारी बात माननी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा। और इसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। आगे के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमने सब आप लोगों को बताया है उससे बाहर कोई भी नहीं जाए, अपनी विचार रखे और जो पंचायत का फैसला होगा, फैसला को एक आदमी नहीं लेगा, आप सब लोगे। और पहले भी ऐसे कह रखे ना, ऐसे आपसे पूछ के जो आप सब फैसला लोगे वो मेरा फैसला आपके साथ होगा।